बट द डिफरेंस दैट आई सी इज़ कि मलिक ज़ुबैर ना बहुत गुस्से वाला और बेखौफ और बस ईगो में, और जो अनस था वो जरा शार्प था, वो वर्ड से खोलता था, तो और वो उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट थे, एक्सप्रेशन भी डिफरेंट थे, उसकी डिलीवरी भी डिफरेंट थी। वो तो वर्ड लफ्जों का ऐसा जादू चलाता था मरियम के ऊपर कि हम भी सुन रहे होते थे तो हम भी कहते थे हाँ यार, एंड पता है दिल में मैं सोची थी शायद वाकई उसको मोहब्बत हो जाए, यू नो मे बी। आई नो मुझे यही है कि आई रिमेंबर जब अनस का ट्रैक शुरू हुआ ना, क्योंकि पहले तो मलिक ज़ुबैर का ट्रैक, जब अनस का ट्रैक आगे बढ़ता गया, आई रिमेंबर वो जो मेरा एक सीन होता है कि मीरा बाती रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, वो जब मैं अंगूठी वाला, हाँ, तो वो जब मैं सीन कर रहा था मुझे बहुत मजा आया कि वो एक तो मुझे बेसिकली स्क्रिप्ट की भी इंस्ट्रक्शन, सिराज भी की भी इंस्ट्रक्शन थी कि तुमने हल्का सा वो टच देना है कि जब मीरा तुम मुझे कहती है ना कि क्या मतलब है मोहब्बत के लिए ये नहीं करते, तुमने हल्का सा वो टच देना है कि तुम्हारे अंदर का ईगो हर्ट हुआ लेकिन फिर तुमने उसे दबाना भी। तो वो जब हुआ और फिर लोगों का ना मुझे इस तरह कमेंट्स आना शुरू हुए, मीम्स बनना शुरू हुई कि मोहब्बत इंसान को बदल देती है, होपफुल के मलिक ज़ुबैर बदल है ना, हुआ ना कुछ लोगों ने हुआ, और मुझे बड़ा फनी लगा कि यार मतलब इट इज सो इजी कि ऑडियंस का ओपिनियन स्वे करना। फिर आई वाज लाइक ओके लेट्स सी आगे क्या होता है। बट अगेन वही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह आई कांट थैंक अल्लाह ताला इनफ फॉर एवरीथिंग दैट हैज हैपेंड, यू नो, रिगार्डलेस ऑफ। वही बात है, बहुत लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की है, बहुत ज़्यादा तारीफ की है, फिर बहुत लोगों ने बहुत हेट भी की है, विच इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। फिर लोगों ने ये गंदबुला भी बीच में किया जिससे मुझे थोड़ा बुरा लगा, बट खैर यू इग्नोर एंड यू मूव ऑन। यू ट्राई टू इग्नोर। मैंने जितना मुझे मालूम है आप अपने कैरेक्टर के लिए रिसर्च करते हैं और आप उस पर जितना कुछ उसमें यू नो जो कैरेक्टर सपोज टू बी उसको जितना एडजस्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पिक कर सकते हैं उसकी चीज़ें, वो आप करते हैं। तो अनस और फिर मलिक ज़ुबैर को क्रिएट करने में जैसे अभी भी बता रहे थे आपने क्या किया, कोई रिसर्च की, कुछ सोचा, कुछ रेफरेंसेस थे? देखिए आई फील है कि अल्लाह ताला ना हर इंसान को एक इंडिविजुअल एक टच दिया हुआ है। ठीक है। सो व्हेन आई रीड अ स्क्रिप्ट, लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू से कि आई हैव रेड हैरी पॉटर 10 टाइम्स, सो मेरा बचपन से ये था आई वुड रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। तो जब मैं पढ़ता था ना तो अंदर अंदर मेरे ख्यालात आते थे। तो वही हुआ कि जब मैंने मलिक ज़ुबैर पढ़ा तो मैंने देखा इसको मैंने इस तरह करना है, जब मैंने अनस पढ़ा तो मैंने कहा मैंने इसको इस तरह करना है। फिर बहुत सी चीज़ें दे हैपन नेचुरली, क्योंकि मैं कभी अपनी लाइन नहीं याद करता, ये मेरा एक मसला है। मैं कभी कैसे करते हैं आप? कॉन्टेक्स्ट समझ लिया ना, ओके तो फिर अपनी उससे अपने अब उसमें बहुत सी चीज़ें मैं ऐड भी करता हूँ, अनलेस कोई ऐसा डायरेक्टर या राइटर है जिसको है कि वर्ड बाय वर्ड करो। बिकॉज आई फील लाइक अब एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग शीशे के आगे खड़े होकर अपनी लाइन्स प्रैक्टिस करते हैं। आई नेवर डू दैट बिकॉज आई फील लाइक अगर आप अगेन इट्स गुड टू बी प्रिपेयर्ड, राइट, बट इफ यू लाइक ऑलरेडी थॉट कि मैं यहाँ पे ये करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा, देन यू आर वेरी मैकेनिकल, यू नो, नेचुरल फील नहीं आएगी। बहुत सी चीज़ें ना इन दिस सीन आपको खुद ब खुद हो जाती हैं। तो वो बहुत सी चीज़ें आई फील लाइक अनस और उसका हुआ, मलिक ज़ुबैर का हो गया। मेरे जहन में एक जनरल इमेज था कि यार मलिक ज़ुबैर शुड बी एन एब्सोल्यूट, प्लीज पार्डन माय फ्रेंच, बट एसोल, लाइक द वर्स्ट एसोल यू कैन इमेजिन। क्योंकि वो ये ना द फ्यूडल सिस्टम और वो वाला कि जिस तरह मेरा इंट्रोडक्शन है ड्रामे में, आई रिमेंबर फर्स्ट सेकंड एपिसोड में वो क्या है कि भाई वो उसको कह रहे हैं कि यार ये मेरी बेटी उठा के ले गई, ये ले गया। अब इंट्रोडक्शन मेरा ये है, फिर मुतसिम से पूरा टाइम मेरी टसल है कि आई एम लाइक राइट इन हिज फेस। तो आई जस्ट फेल्ट लाइक इफ आई मेक इट सॉफ्ट इट वोंट रियली वर्क, इफ आई गो टू लाउड। सो जब मुझे इन्होंने कहा था कि कैरेक्टर लाउड है, तो मैं उस वक्त ये सोचता कि यार लाउड तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लाउड नहीं लगता, मुझे रॉ लगता है। बट सी लाउड इज ऑल्सो देयर ना कि अब मैं इस पिच में बात करने के बजाय मैं जब इस पिच में बात करूंगा, सो अगेन दिस लुक्स गुड ऑन थिएटर, नॉट ऑन टीवी। अगेन मैं आपको जिस ऑफ कैमरा भी बता था कि अभी भी मुझे टीवी में आई फील लाइक आई एम स्टिल नॉट परफेक्ट एट टीवी। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू लर्न, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई हैव टू लर्न। सो मुझे ये था कि लाउड में सिर्फ एक जगह हुआ जहाँ पे वो जब मैं फाइनली मरियम को उठा के ले आता हूँ, वरना आप अगर गुस्सा भी सारा मैंने देखें, गुस्सा सारा मैंने अंडर में किया, सारा का सारा, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट लाइक दैट वुड हैव मोर इम्पैक्ट। सीथिंग एंगर है ना उसका, यस, यू नो द पियर्सिंग एंगर के इधर से वो देख के वो इस पिच पे उसे कह रहे हैं कि बॉय मैं तो तेरे से बदला लूंगा, इंस्टेड ऑफ मैं तेरे से बदला लूंगा, बिकॉज दिस इज लाइक जस्ट लव। सो वो जो एक पॉइंट में मैं जब हुआ हूँ कि वो जो पूरा मेरा डायलॉग है कि नहीं अनस नहीं मलिक, उसमें मैं पूरा लाउड हुआ, तो उसमें बहुत लोगों ने कहा कि यार दिस वाज टू लाउड, ये वो व्हाटएवर, आई डोंट केयर, आई जस्ट फेल्ट लाइक दिस वाज द राइट वन। तो कोई ऐसा सुना सकते हैं वाकया या कोई ऐसी चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपने उसी वक्त सीन में खुद से ऐड की हो जो हमें आई डोंट रिमेंबर ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरह ये फॉर एग्जांपल मुझे एक चीज़ में कह देता हूँ, एक चीज़ लोगों को बहुत पसंद आई थी कि फाइनली जब वो मरियम को अब मेरे साथ है एंड वो ऐसे लग रहा है कि मैं उस पर अटेम्प्ट करने लगा, तो फ़ोन बजता और वो लाइन है कि
तुम्हारे ससुर की कॉल आ रही है। सो जब वो जिस तरीके से स्क्रिप्ट में लिखी हुई थी ना, आई फेल्ट लाइक दैट वाज उसको डराने के लिए। पर जब मैंने पढ़ा मुझे हंसी आई। आई वाज लाइक नहीं, डराऊंगा नहीं, दिस हैज टू बी वेरी कॉमिक। और वो मैंने किया और लोगों को बहुत पसंद आई। फिर ये जो पूरा वो है जो लोगों ने एक बहुत बात पॉइंट आउट की है कि व्हेन मलिक जुबैर वो शाउटिंग मुर्तसिम, दिस इजंट इन द स्क्रिप्ट। The script is और naturally again अल्लाह ताला की तरफ से आया, जहाँ से भी आया, but वो naturally हो गया। लोगों ने पसंद किया और उठा लिया। Again वो ही है ना, तो वो अब script was के आवाज़ दो, कोई भी नहीं आएगा, और आगे जो XYZ डायलॉग है, मैंने कहा आवाज़ दो ना, क्योंकि अब मलिक जुबैर के अब मैंने उसको ये सोचा कि बॉय इतनी मेहनत है इस पॉइंट पे आने के लिए, जहाँ पे मैंने इसके भी नखरे उठाए हैं, इसकी भी बातें सुनी है, मीरब की भी बातें सुनी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मलिक जुबैर कैसा आदमी है कि वो बाप को जुड़ गया है कि बस। तो वो एक मतलब मैं भी डर गई थी Sorry. अभी इस बस में। That wasn't my intention. सोचा अब इस पे फिर लोग बोलेंगे oh my god he's too loud. But वो नेचुरल एक चीज़ बस आ गई, और इस तरह की 2-3 चीज़ें जो चल गई। फिर काफ़ी सीन है, बट ये तो मुझे ऐसा याद है। सो मेरी अब अगेन मैं इसमें शुक्रिया अदा करूंगा सिराज भाई का कि सिराज भाई ने मुझे खेलने दिया। क्योंकि बहुत से डायरेक्टर्स होते हैं कहते हैं भाई जो है वही कर, उसमें मैं तंग होता हूँ क्योंकि यू नो यू कांट लाइक, आई जस्ट फील लाइक मुझे जब एक बॉक्स में बंद किया जाता है, इस वजह से शुरू में ना मैं पॉजिटिव कैरेक्टर्स में भी स्ट्रगल किया कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स की एक आर के आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। मैं आई वोंट नेम द डायरेक्टर, आई वोंट नेम द चैनल, मैं बिल्कुल नया था, मैं एक ड्रामा कर रहा था, मुझे याद है मुझे डायरेक्टर ने कट करके बोला, कहते इधर बेटा, वो मेरा पॉजिटिव कैरेक्टर था, मेरा कोई वो नंबर अगेन नहीं बताऊंगा, तो मुझे वो कहते हैं इधर अपने पास बुला के कि बेटा प्यारा लग, एक्टिंग नहीं कर, प्यारा लग, एक्टिंग नहीं कर, ये बोल प्यारा लग, एक्टिंग नहीं कर। ओके, हीरो की आर्क इज यू जस्ट हैव टू लुक गुड ऑन द स्क्रीन, राइट। मुझे हमेशा कैरेक्टर्स करने का शौक है क्योंकि मैं थिएटर का एक एक्टर हूँ, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है जिसने दिखाना है, राइट। तो मैं फिर कैरेक्टर्स को फोकस करता हूँ। अब उसमें ऑब्वियसली यू हैव टू डू पॉजिटिव कैरेक्टर्स एज वेल, बट मुझे इतना मज़ा नहीं आता पॉजिटिव में। लाइक मुझे आप पागल की एक्टिंग दे दें, मुझे आप वो बना दें कोई समवन हु इज़ लाइक बाइपोलर, हु इज़ स्किज़ोफ्रेनिक, हु इज़ लाइक इवन एनीथिंग, एनी गुड कैरेक्टर के नशे ही है, आई वोंट एंजॉय डूइंग दैट ओवर द हीरो। बट हीरो भी करना है मुझे अब समझ आ रही है, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि मैं ना बहुत टाइप कास्ट हो रहा हूँ कि आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय द विलन रोल, यू नो। बट वो है कि सिर्फ विलन भी नहीं फेमस होना चाहता मैं, यू नो, आई डोंट नो कैसे चलता है, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। अच्छा ये बताएं, मरियम से हमने पूछा कि भाई अनस आ रहा था तो गार्ड्स ने क्यों नहीं पकड़ा उसको, तो मरियम ने कहा अनस गंदी गली से आता था इसलिए वहाँ पे गार्ड्स नहीं थे। आपकी क्या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन? नहीं लॉजिक नहीं, मतलब यही एक्सप्लेनेशन है। कैसे पहुंचता था, इतने मुर्तसिम के गार्ड्स थे। एक तो मेरा ये था कि शायद उसने हैरी पॉटर की इनविजिबिलिटी क्लॉक रेंट की हुई हो, बट मुझे पता नहीं है मेरा रेफरेंस कितने लोगों को समझ आएगा। सो आई वांटेड टू नो कि आप कि क्या जहन में चल रहा है कि कैसे, आपका क्या आंसर है कि कैसे पहुंचता था मलिक जुबैर? देखिए अनस कैसे पहुंचते थे? शूट जो किया वो यही था कि एक पीछे गली से एक दो सीन भी है कि मैं छलांग मार के वहाँ से जा रहा हूँ। द ओनली लॉजिकल थिंग इज कि देखिए मलिक जुबैर का ना एक मकसद है ज़िंदगी में इस वक्त, वो है मुर्तसिम से बदला। ठीक है, तो उसने बोला है कि इज्जत के बदले इज्जत। तो अ मैन हु इज़ दैट शार्प, अ मैन हु इज़ दैट एग्रेसिव, राइट। और उसने खुले धमकी दी हुई है, वो एक कॉलेज के बारे भी सीन है कि बदला तो तेरे से मैं लूँगा, राइट। सो आई जस्ट फील लाइक कि इतने जब जानी दुश्मन है तो ही वुड हैव स्काउटेड एवरीथिंग, बिकॉज ऐसे तो नहीं है ना कि जज्बाती है। वो जो जैसे वो हाइस्ट में होता है बैंक के लिए, जब तो उसने पूरा मैप बनाया और उसने एक जगह ढूंढ ली कि उधर से मलिक जुबैर चला जाएगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ही इज लाइक डूइंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो स्क्रिप्ट के मुताबिक खान मुर्तसिम खान इज अनटचेबल। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो तो वो फिर उसमें कैसे हुआ ये? तो यही हुआ ना, स्कीमिंग, ओके, स्कीमिंग एंड प्लानिंग। ओके, तो एक चीज़ और बस, वो जब हया पिक्चर ले रही होती है तो उस वक्त क्या हुआ था? वो मलिक जुबैर को नजर आया और उसने इग्नोर कर दिया कि चलो कैमरे पे फिल्म ही बना रही है। असल में मुझे तो वो तो डायरेक्टर ने दिखाया ही नहीं कि उसको नजर आ रहा।